तो आज हम क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिग्नो प्लस मैट्री। ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्राइंगल, ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्राइंगल, और मैट्री का मतलब होता है मेजर। ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल, मैट्री का मतलब होता है मेजर। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्रायंगल का मेजर करना। हम इस चैप्टर जब पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को हम रियल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। पहाड़ की हाइट नापने के लिए, पहाड़ कितना दूर है ये नापने के लिए, हमारी परछाई की लंबाई से हमारी हाइट कितनी होगी ये भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है। आपको क्या लगता है कि पहाड़ की जो ऊंचाई है वो क्या इंच टेप से नापी गई थी? नहीं, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया गया था। किसी बिल्डिंग की हाइट पता करनी है, बिल्डिंग कितना दूर पे है ये पता करना है, तो ये सब चीज़ों के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। एक बात ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे ही लगती है। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे ही लगती है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। बी पे राइट एंगल बन रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। आप सबको रेशियो पता है? ये रेशियो को इस तरीके से लिखते हैं, ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो है, और इन दोनों को डिवाइड कर दो, 3/5 0.6 होता है। ये भी रेशियो है, ये तीनों के तीन रेशियो है। ठीक है। ये रेशियो का मेन फॉर्म है, ये रेशियो का डिवीज़न फॉर्म है, और ये रेशियो का डेसिमल फॉर्म है। किसी भी चीज़ का रेशियो निकालना है ना, उन दोनों को डिवाइड कर दो, रेशियो निकल जाएगा। ठीक है। मुझे 10 और 20 का रेशियो निकालना है, दोनों को डिवाइड कर दो, क्या आया 1/2। इसको आप ऐसे लिख दो, ये हो गया रेशियो का मेन फॉर्म, ये जो है ये रेशियो का है डिवीज़न फॉर्म। और अगर इसको डिवाइड कर दोगे 1/2, ये हो जाएगा 0.5, और ये हो गया रेशियो का डेसिमल फॉर्म। तो रेशियो निकालने के लिए हमें सिर्फ डिवाइड करना होता है, जिसका रेशियो निकालना है उन दोनों को डिवाइड कर दो और रेशियो निकल जाएगा। ठीक है। तो अभी मैं रेशियो क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है? साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। ये ट्रायंगल को थोड़ा वो साइड बढ़ा देता हूँ। ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये सब जो है ना, ये सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए मैंने इस एंगल को थीटा माना है। आप लोग किसी की अगर हाइट पता नहीं होती तो हम मानते हैं ना, XY मानते हैं। किसी का एज पता नहीं होता तो हम उसके एज को XY मानते हैं। उसी तरह मुझे ये एंगल नहीं पता था तो मैंने इस एंगल को थीटा मान लिया। ये जो सिंबल है ना, इसको थीटा कहते हैं। ये ग्रीक का एक सिंबल है, इसे हम लोग थीटा कहते हैं। ठीक है। साइन थीटा। अच्छा, आपको पता तो होगा ना कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है। और ये जो थीटा है ना, हम अभी ये एंगल को पढ़ रहे हैं, इस एंगल के नज़रिए से देख रहे हैं। हमारा रेफरेंस ये एंगल है। इस थीटा के हिसाब, इस एंगल के हिसाब से ये सामने वाली साइड है, तो इसे हम लोग ऑपोजिट कहते हैं।
इस थीटा के लिए ये जो है ये ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड। ये तो हाइपोटेनियस है, ये वाली साइड, इसके सामने वाली साइड, ये इसे ऑपोजिट कहते हैं, और थीटा के बगल वाली साइड इसे एडजेसेंट कहते हैं। एडजेसेंट का मतलब होता है बगल वाली साइड। तो थीटा के जो बगल वाली साइड है उसे हम एडजेसेंट कहते हैं, थीटा के सामने वाली साइड को ऑपोजिट कहते हैं, और हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, इतना मालूम पड़ा। ध्यान रखना, अगर मैं अभी ना सी के रेफरेंस से देख रहा हूँ, सी के रेफरेंस मतलब थीटा के रेफरेंस से देखोगे तो ये ऑपोजिट है, लेकिन अगर ए के रेफरेंस से देखोगे ना, ए के रेफरेंस से देखोगे तो ये वाला साइड जो है ना, ये पूरा ऑपोजिट ये बन जाएगा, और जो ये वाली साइड है ना ये एडजेसेंट बन जाएगी, बगल वाली साइड। एंगल ए के रेफरेंस से देखोगे तो ये ऑपोजिट बन जाएगा और ये एडजेसेंट बन जाएगा। हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता, चेंज सिर्फ ऑपोजिट और एडजेसेंट चेंज होता है। अगर मैं इस थीटा की बात करूं तो ये ऑपोजिट होगा और ये बगल वाली साइड एडजेसेंट होगी। एडजेसेंट का मतलब ही बगल वाली साइड होता है। ओके, अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये ऑपोजिट बन जाएगा और ये बगल वाली साइड एडजेसेंट बन जाएगी। तो एडजेसेंट, ऑपोजिट और एडजेसेंट बदलते रहते हैं, वो एंगल के हिसाब से हमें लेना होता है। ठीक है, ये समझ आया। अब ये सारे ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं। मैंने आपको बोला था रेशियो ढूंढने के लिए दो चीज़ों को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप ऑपोजिट और हाइपोटेनियस को डिवाइड करोगे, मैं आधा लिख रहा हूँ ओपो, ये ओपो मतलब ऑपोजिट, ऑपोजिट और हाइपोटेनियस को डिवाइड करोगे तो हमें साइन थीटा मिलता है। ये सब रेशियो है, रेशियो के लिए दो चीज़ों को डिवाइड करना होता है। अगर आप ऑपोजिट साइड को और हाइपोटेनियस को डिवाइड करोगे तो साइन थीटा मिलेगा, कॉस थीटा। अगर आप एडजेसेंट साइड को हाइपोटेनियस से डिवाइड करोगे, एडजेसेंट एडीजे मतलब एडजेसेंट, एडजेसेंट और हाइपो को डिवाइड करोगे तो आपको कॉस थीटा मिलेगा। अब है टेन थीटा। टेन थीटा जब ओपो और एडजेसेंट इन दोनों को डिवाइड करोगे तो टेन थीटा मिलेगा। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? ओपो अपॉन हाइपो। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपो। और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है? ओपो अपॉन एडजेसेंट। यहां तक समझ आया? ये तीनों इजी है, याद कर लो। ओपो अपॉन हाइपो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, ओपो अपॉन एडजेसेंट। ओके, नाउ कॉसेक थीटा। जो कॉसेक थीटा होता है ना, ये साइन का उल्टा होता है। साइन का फॉर्मूला क्या है? ओपो अपॉन हाइपो। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? इसका उल्टा, हाइपो अपॉन ओपो, है ना। ये जो सेक थीटा होता है ना, ये कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपो, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपो अपॉन एडजेसेंट। ये जो कॉट थीटा होता है ना, ये टेन थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा का फॉर्मूला है ओपो अपॉन एडजेसेंट, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होगा इसका उल्टा, एडजेसेंट ऊपर आ जाएगा और ओपो नीचे आ जाएगा। ठीक है, मेन तो सिर्फ ये तीन है, ये तो इसके उल्टे हैं। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, आपको सिर्फ ये तीनों याद करना है, तो अभी कभी याद हो ही गए होंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं। साइन थीटा ओपो अपॉन हाइपो, कोई फिर नीचे कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपो, ये दोनों में हाइपोटेनियस आता है। बस इधर ऊपर ओपो है, इधर ऊपर एडजेसेंट है, इसमें हाइपोटेनियस नहीं आता। ओपो तो ऊपर रहेगा, साइन में भी ऊपर था, इधर भी ऊपर ही रहेगा, और नीचे एडजेसेंट। टेन में हाइपो नहीं आता। तो आप लोग अपने अपने तरीके निकालना और इसको याद कर लेना। ठीक है, अच्छा एक और मेन बात है, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं ना, एक फॉर्मूला बहुत बार यूज होता है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि ऑपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है, HYPO। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर ऑपोजिट साइड का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड का स्क्वायर
वो हाइपोटेनियस स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम कब यूज़ करते हैं? जब हमें इसकी और इसकी वैल्यू दी हो और एक वैल्यू ना दी हो, कोई एक अननोन साइड की वैल्यू ढूंढने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। मान लो हमें ये दोनों दिया है और हाइपोटेन्यूज ढूंढना है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हमें ये दोनों दिया है, हमें ऑपोजिट ढूंढना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब हमें ट्राइंगल के 3 साइड होते हैं, हमें 2 साइड दी हो और जब तीसरी साइड ढूंढनी हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पाइथागोरस का थ्योरम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमें तीसरी साइड ढूंढनी हो तब। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला ये ज़्यादा आने वाला है, इसीलिए इसको याद रखने लगा। अब देखो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, वापिस से साइन थीटा का उल्टा क्या है? कॉसेक थीटा। अच्छा, कॉसेक थीटा का उल्टा क्या है? साइन थीटा। उल्टा भी चलता है। ठीक है, साइन थीटा का उल्टा क्या है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का उल्टा क्या है? साइन थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या है? सेक थीटा। सेक थीटा का उल्टा क्या है? कॉस थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या है? कॉट थीटा। कॉट थीटा का उल्टा क्या है? टेन थीटा। अच्छा, अब मुझे बताओ साइन थीटा और साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। यह है साइन थीटा, यह है कॉसेक थीटा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ध्यान से देखना, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या है? ओपो अपॉन हाइपो। ओपो अपॉन हाइपो। मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या है? हाइपो अपॉन ओपो। हाइपो अपॉन ओपो। अच्छा, देख रहे हो, ओपो ओपो कट, हाइपो हाइपो कट। तो इधर क्या बचा? इधर पे लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कुछ भी नहीं बचा तो 1। तो हमने देखा साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये न्यूट्रल बन जाएंगे, मतलब कि आंसर 1 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब हम कॉस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर भी 1 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक दूसरे को काट देंगे और आंसर 1 आ जाएगा। नीचे टेन थीटा और कॉट थीटा, ये क्या होता है? 1 होता है। क्यों? सिंपल, वही रीज़न है। आप लोग मुझे बताना क्यों 1 होता है। ओके, तो इस तरीके से ये जो मेन फॉर्मूले हैं ये आपको याद करने हैं और साथ में ये भी पता होना चाहिए। और ये तो एक्चुअली याद ही हो जाएगा, अभी कभी तुमको याद हो गया होगा। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर से कुछ कुछ ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे। साइन थीटा, साइन थीटा ये कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। वो साइड तो 1 था ही, ये वो साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। कॉसेक थीटा, साइन थीटे का एक और फॉर्मूला है कॉसेक थीटा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ से कॉसेक थीटा की वैल्यू ढूंढूँ, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 है, ये साइन थीटा वो साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो ठीक है, ये जो है ना, हम लोग कहते थे ना कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा है, ये हम कहते थे। लेकिन मैथमेटिकल टर्म में जो उल्टी चीज़ें होती है ना, तो उसको ऐसे लिखते हैं, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा है तो उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, है ना। मैथमेटिकल फॉर्म में उल्टी चीज़ों को इस तरीके से लिखते हैं। साइन थीटा का उल्टा क्या है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा है कॉसेक थीटा तो उसको 1 अपॉन में लिखते हैं। कॉसेक थीटा का उल्टा क्या है? साइन थीटा, तो उसको 1 अपॉन में लिखते हैं। अब देखो, मुझे अब बताना, ये बिना वो सब करे, कॉस थीटा है, इसका उल्टा क्या है? सेक थीटा, तो 1 अपॉन में सेक थीटा लिखना पड़ेगा। ये मैथमेटिकल फॉर्म है लिखने का, किसी चीज़ को उल्टा लिखने का। अच्छा, मुझे बताओ सेक थीटा का उल्टा क्या है? कॉस थीटा, तो कॉस थीटा वो 1 अपॉन में आएगा। ओके, अब यहाँ पर है टेन थीटा।
टेन थीटा का उल्टा क्या है, कॉट थीटा, तो कॉट 1 अपॉन में आएगा। ओके, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉट थीटा का उल्टा क्या है, टेन थीटा, तो वो 1 अपॉन में आएगा क्योंकि वो उल्टा है। और ये सब क्यों किसके ऊपर से आ रहे हैं, इसके ऊपर से आ रहे हैं। देखो कॉस थीटा है, सेक थीटा यहाँ से हटाएंगे तो वो डिवाइड में जाएगा। तो मैंने आपको ये फॉर्मूले से डिराइव करके ही बता दिया, और डिराइव करने की जरूरत भी नहीं थी, आपको पता चल ही जाना चाहिए कि साइन थीटा है और कॉसेक थीटा उल्टा है, तो ये जो कॉसेक थीटा है 1 अपॉन में आएगा। यहाँ पे कॉसेक थीटा है, साइन थीटा उल्टा है, तो वो 1 अपॉन में आएगा। ओके, ये जो फॉर्मूले हैं ये तो आपको इसके ऊपर से याद आएंगे, ये आपको, मेरे को लगता है कि आपको अभी याद हो गए होंगे। अब एक और फॉर्मूला है, उसके लिए मुझे ये तो चाहिए ही, ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अगर मैं साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर रहा हूं तो क्या होगा। मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड किया है। साइन थीटा का फॉर्मूला है ओपो अपॉन हाइपो डिवाइड बाय कॉस थीटा का फॉर्मूला है, कहाँ गया, हाँ, कॉस थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपो। ये बीच वाला डिवाइड है, मेन इसको बड़ा कर देता हूँ। देखो ऊपर भी फ्रैक्शन है, नीचे भी फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करना आता है क्या, इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर वाले को वैसा का वैसा लिख दो और नीचे वाले को उल्टा करके, एडजेसेंट अपॉन हाइपो था तो उल्टा कर दो, हाइपो अपॉन एडजेसेंट, उल्टा करके मल्टीप्लाई करना होता है। ऊपर भी फ्रैक्शन हो, नीचे भी फ्रैक्शन हो और दोनों को डिवाइड करना हो तो नीचे वाले को उल्टा करके मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ से आप लोग को एक चीज़ नज़र आ रही होगी, हाइपो हाइपो कट गया, बचा क्या, ओपो और नीचे एडजेसेंट। अच्छा, ओपो अपॉन एडजेसेंट इधर इधर, हाँ, ओपो अपॉन एडजेसेंट तो टेन थीटा होता है, तो यहाँ पे लिख दो टेन थीटा, टेन थीटा। और ये साइड तो साइन अपॉन कॉस था ही, साइन अपॉन कॉस था ही, तो ये एक हमें नया फॉर्मूला मिलता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये टेन थीटा का एक और फॉर्मूला है एक्स्ट्रा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, मुझे टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक कॉट थीटा है, टेन थीटा का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर दो, कॉस थीटा ऊपर साइन थीटा नीचे, तो ये कॉट थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को मेन तो सिर्फ ये तीन है, इसके ऊपर से ये सब चीज़ें निकली है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये याद हो गया होगा। अब हम इसके बाद सीधे एक्सरसाइज करेंगे। अभी हम लोग ने इसको सॉल्व करने से, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है वो मैंने नहीं बताया है, अभी मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूले बताए हैं। फॉर्मूले कौन कौन से मेन है, एक तो ये 6 मेन है, और दूसरा ये साइन थीटा वाला, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ये इन्वर्स वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, और दूसरा ये टेन थीटा वाला फॉर्मूला और एक कॉट थीटा वाला फॉर्मूला। बस अभी तक मैंने यही 3 फॉर्मूले आपको बताए हैं। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल क्यों करते हैं वो भी आपको मालूम पड़ गया है। तो चलिए अब एक मैं एग्जाम्पल करके बता देता हूँ। अभी साइन थीटा ढूंढना कैसे है, कॉस थीटा ढूंढना कैसे, एक एग्जाम्पल। देखिए यहां पर ये है 3 4 5 ए बी सी। ओके, मैं इस एंगल को रेफरेंस मान रहा हूँ, इस एंगल के नज़रिए से क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे हमें कहा गया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढने के लिए, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें ढूंढने हैं। स्टार्टिंग करेंगे साइन से, साइन थीटा, हमें साइन थीटा ढूंढना है। साइन थीटा का फॉर्मूला अगर आपको याद हो वो था ओपो अपॉन
हाइपो, ओपो ओपन हाइपो, ओपो ओपन हाइपो, इस तरीके से याद कर लेना। ओपो ओपन हाइपो। अगर मैं इस थीटा की बात करूं, ये तो हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस तो चेंज होता ही नहीं, मैंने तो आपको पहले ही बताया था। थीटा के सामने वाली जो साइड है इसे हम ऑपोजिट कहते हैं, और बगल वाली साइड को एडजेसेंट। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला है ओपो अपन हाइपो। ये ओपो की वैल्यू कितनी है 3 और हाइपो की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हमने निकाल दिया साइन थीटा। तो इस तरीके से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी होती है। अच्छा, अब मैं निकाल रहा हूँ कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। इस थीटा के लिए एडजेसेंट क्या है 4 और हाइपोटेनियस क्या है 5, ये निकल गया कॉस थीटा। अब हम ढूंढेंगे साइन कॉस टेन, ये मेन तीन है, इन तीनों को निकाल दो। साइन कॉस टेन, ठीक है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है ओपो अपॉन एडजेसेंट। इसमें हाइपोटेनियस नहीं आता, ऊपर तो ओपो ही रहेगा और एडजेसेंट नीचे रहता है। ठीक है, इसके ऐसे भी अपने मन में कुछ भी बनाओ कोई तरह ट्रिक और इसको याद करो। ओपो अपन एडजेसेंट, ओपो क्या है 3 और एडजेसेंट क्या है 4। ठीक है, इस तरीके से हमने साइन थीटा निकाला, कॉस थीटा निकाला और टेन थीटा निकाला। अब हम निकालेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा। साइन थीटा है 3/5 तो कॉसेक थीटा होगा 5/3, इसका उल्टा कर दो कॉसेक थीटा। अच्छा, अब मैं ढूंढूंगा सेक थीटा। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो ये 4/5 है तो ये 5/4 होगा। फिर अब हम ढूंढेंगे कॉट थीटा। जो कॉट थीटा होता है वो टेन का उल्टा होता है। टेन की वैल्यू है 3/4 तो कॉट की वैल्यू होगी 4/3। मेन तो ये तीन है, ये तीन तो आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला। ठीक है, अगर मैं एंगल चेंज कर दूं, मैंने अब अपना रेफरेंस एंगल सी को छोड़ के ए ले लिया है, मैंने इसको थीटा माना है। पहले मैं सी के रेफरेंस से क्वेश्चन कर रहा था, अब मैं ए के रेफरेंस से क्वेश्चन आपको करना सिखाता हूँ। मैं सिर्फ साइन ढूंढूंगा, फिर आप लोग समझ जाना, ये सब आप लोग खुद ही निकाल देना। ठीक है, अच्छा देखो, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा, इस एंगल के हिसाब से ये तो ऑपोजिट हो गया। इस एंगल के हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होता, इस एंगल के हिसाब से ये ऑपोजिट हो गया और ये हाइपो हो गया, है ना, सॉरी हाइपो नहीं, एडजेसेंट। ये एडजेसेंट हो गया इस एंगल के हिसाब से। मुझे यहाँ पे अब साइन थीटा ढूंढना है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ओपो अपॉन हाइपो। इस थीटा के लिए ओपो क्या है 4 और हाइपोटेनियस क्या है 5। यहां पर हमारा साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी 3/5, यहां पर साइन थीटा की वैल्यू क्या है 4/5। तो ये मैं समझाना चाहता हूं कि एंगल के हिसाब से ऑपोजिट और एडजेसेंट हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, एंगल के हिसाब से। ओके, तो अभी हम इतना ही रखते हैं, आगे हम सीधे एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th का पूरा हम लोग इधर सॉल्व करेंगे। ओके, तो बाय।